नुटुन माँ, एक बात बताओ, आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हो? हाँ? अच्छा, आज खाना अच्छा बना है? एकदम बहुत लाजवाब। तो फिर से आ करो फिर से? नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम्हें नहीं मिलेगा। उससे पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? हाँ, वादा कर दूंगी मैं, ठीक है। अब खाना वादा ये है कि तुम अब से मुझे बिना बताए घर के बाहर नहीं जाओगी। नहीं, मैं बिना बताए घर से बाहर कब गई? गई थी ना, परसों गई थी, उसके एक दिन पहले भी गई थी। हाँ, वो मैं गई थी, पर मैं वापस भी आ गई थी ना। हाँ, मैं ना झनक को ढूंढने गई थी, मैं उसे लेती और लेके घर आ जाती, बस। तो तुम्हें पता है कि झनक कहाँ है? और यहाँ बस्ती में भी चर्चा तो है सिर्फ झनक की, जहाँ अनुराधा परेशान है अप्पू की इस कदर अचानक अकेले बाहर निकल जाने से। नहीं, पता नहीं है। पता होता तो मैं लालन को नहीं बोलती कि मुझे ले चलो। मैं तो झनक को ढूंढ रही थी, ढूंढती, मिल जाती तो ले आती, है ना? हाँ। नहीं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में झनक को ढूंढ लेंगे, पर तुम अकेले अकेले चली गई। तुम रास्ता जानती हो? नहीं जानती ना। अगर अप्पू तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढते, हमारा क्या होता? और अब अप्पू भी समझ गई कि वो कितना पीड़ा दे रही है अनुराधा को ऐसे बिन बताए बाहर जाकर, और अब आश्वासन देती है। मुझे कुछ नहीं होता नुटुन माँ। हाँ, मैं झनक को लेती और वापस आ जाती, प्रॉमिस। नहीं अप्पू, ऐसा नहीं होता है। नुटुन माँ, आप क्यों रो रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं नहीं रो रही हूँ अप्पू, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ नुटुन माँ। इसीलिए तो बोल रही हूँ, अगर तुम खो जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो ये दर्द नहीं सह पाती मैं। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, आप ना फिक्र मत करो। हाँ, ऐसे फिक्र ना करो, उस दिन तुम्हारे माँ बाबा आए थे, घर में काजोल और झिमली थे, अगर वो भी नहीं होते तो क्या ही बोलती। मगर नुटुन माँ। नहीं अप्पू नहीं, अब तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। और अब अनुराधा थोड़ी सख्ती दिखाती है अप्पू के साथ, वरना डर तो मंडराता ही है हर वक्त किसी अपने को खो देने का। देखो अप्पू, तुम लालून की बीवी हो, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो तुम। और झनक तुम्हारी मुंह बोली बहन है ना। अब तुम्हें कितना दर्द हुआ कि तुम उसे ढूंढने चली गई, और तुम्हें कुछ होता तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढते? ठीक बोलची तो? हाँ, ठीक। तुम अच्छी बच्ची हो ना, तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, पक्का वाला प्रॉमिस। जैसे तुम करती हो ना, वैसा वाला प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे बिना बताए कभी घर के बाहर नहीं जाओगी। ठीक है, प्रॉमिस। पक्का वाला? पक्का प्रॉमिस। पक्का ना? हाँ, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल पक्का। अप्पू वाला वादा। अब खाना। ठीक है, अब अच्छी बच्ची बनके आ करो। और इधर अप्पू को जो प्यार और सत्कार मिल रही है अपनी सासू माँ से, वो भी काबिले तारीफ है। इतना लगाव है अनुराधा को अप्पू से। वहीं अब अप्पू अकेले में। झनक, मुझे पता है तुम जिंदा हो। हाँ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ शिव शंभू का आशीर्वाद है और हम सबका प्यार है तुम्हारे साथ। जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद और सबका प्यार होता है, वो कभी भी थोड़ी ना इतनी जल्दी जा सकता है। हाँ, मुझे पता। क्या बोला? क्या? तुम आ रही हो बहुत जल्दी? हाँ, मेरे पास। हाँ, आ जाओ ना झनक,
आ जाओ और आके मुझे ऐसे जकड़ के जोर से पकड़ लो। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जादू वाली झप्पी, मुझे भी आके जोर से एक जादू वाली झप्पी दे दो प्लीज चादर। और अब अप्पू अकेले में भी सिर्फ एक इंसान का वापस आ जाने का इंतजार कर रही है, झनक। और अब लालौन। जल्दी आ जाओ। अप्पू, तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ, नोटुन माँ ने खिलाया मुझे। और दवाई खाई? हाँ, खा ली। अच्छा। हेलो, हाँ बोल शंभू, क्या हुआ? लौंदा, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या प्रॉब्लम हो गया यार? तो 440 कॉलोनी वालों ने फिर से कोई दिक्कत की है क्या? वो कुछ नहीं बोल रही हैं। कुछ लेबर लड़के बोनस मांग रहे हैं। बोनस? ठीक है, चल अपन आके देखेगा। अप्पू। हाँ? अप्पू। ओके, हाँ। देख, झिमली कोचिंग आई है और माँ भी पड़ोस में गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। और अपन को काम पे जाना है, लेकिन तू बाहर नहीं जाएगी। मोलू जा, नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैंने नोटुन मार्ग से वादा किया है, नहीं जाऊंगी मैं बाहर। पक्का? एकदम पक्का। देख, अपन ट्रस्ट करता है तुझमें, लेकिन अगर तू बात नहीं सुनेगी तो फिर अपन को दरवाजे को बाहर से लॉक करके जाना पड़ेगा, जो अपन नहीं चाहता। बोला ना मैंने, नोटुन मार्ग से मैंने वादा किया है, मैं नहीं जाऊंगी। भागो यहाँ से। अप्पू, तू जानती है ना कि अपन झनक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अब अप्पू को भी समझाता है लालौन और जाहिर करता है कि कितनी फिक्र है उसे भी झनक की गुमशुदगी की। और ना जाने कितने बार वादा कर चुका है अप्पू से कि वो झनक को ढूंढ निकाल कर लाएगा, बस वो थोड़ा धैर्य रखे। हाँ, जानती हूँ, पर झनक को ढूंढने की कोशिश तुम कर क्यों रहे हो? वो तो हमारे सामने है। सामने मतलब? वो तो हो गया, हाँ, नूतन। ऊपर नूतन तो सिर्फ झनक जैसी दिखती है ना, वो झनक है नहीं। वो दोनों अलग अलग इंसान है ना? तुम बुद्धू हो, है ना? अरे वो जो नूतन है ना, मतलब वो जो झनक है ना, वो नूतन बनके तुम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, पर वो मेरी आंखों में नहीं धूल झोंक सकती। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में झनक एक ही है और एक ही रहेगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पुलिस अंकल। काका, कैसे हैं आप? वहां क्यों खड़े आप? खुश रहो, खुश रहो। आइए ना काका, आइए ना। चल, अब चलिए आइए। और जहां आज जो सच्चाई अप्पू इतनी आसानी से कह दी है लालौन को सामने से, उसे इतना तो जाहिर हुआ कि खून का रिश्ता ही सबसे मजबूत तो नहीं होता, सबसे मजबूत होता है दिल का रिश्ता। वही अब कमिश्नर साहब अचानक आए हैं तो कुछ तो खबर लाए हैं, तो वो क्या है, ये देखने और सुनने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की सारी अपडेट्स में आखिर क्या होता है, बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।